बाड़मेर के हालातों पर आपकी प्रतिक्रिया है? ऐसा है कि कोरोना की वजह से या ऑक्सीजन के या रेमडेसिविर या इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के अभाव में किसी की जान नहीं जाए, इस बात की हमें चिंता है। और निश्चित रूप से इस समय सरकार भी काम कर रही है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भामाशाहों को भी कि जहाँ जहाँ भी ऐसा मौका मिलता है तो भामाशाह बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। जैसा कि हमारे यहाँ पर BGS संस्था है और मोतीलाल जी ने भी जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की है और नाटा जी के अपने परिवार भी वहाँ पर बालोतरा में जैसा कर रहे हैं और चंपालाल जी भाटिया है और अन्य कई ऐसी जो संघ की संस्था है और जैसा कि अन्य कई संस्थाएं हैं, चाहे वो महावीर इंटरनेशनल संस्था हो या अन्य सभी, मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि वास्तव में ऐसा काम किया। और आज बाड़मेर के अंदर भी 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुझे जो मोतीलाल जी ने 75 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, उनमें चाहता हूं कि ये जनता के और जो ज़रूरतमंद है उसके काम आए। इस दृष्टि से प्रयास करेंगे। एक यहाँ पर हॉस्पिटल का मैंने प्रशासन से कहा है कि वो हमें डॉक्टर अवेलेबल करवाए ताकि हम इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों का उपयोग कर सकें। लगभग 6-7 दिन हो गए, अभी तक कोई डॉक्टर या प्रशासन ने हमें अवेलेबल नहीं करवाए हैं। अगर वो करवाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने अन्य जो CSC सेंटर है या जहाँ भी बालोतरा बाड़मेर में जहाँ भी आवश्यकता होगी वहाँ पर ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो पहुँचा कर और किसी तरह से व्यक्तियों की जान बचे, इसके लिए मैं लगातार लगा हुआ हूँ। और निश्चित रूप से कोविड सेंटर के बीच वहाँ जाकर CSC सेंटर पर जाकर मैं स्वयं व्यवस्था भी देख रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जो पहले कमियाँ थी या कह सकते हैं कि जो व्यवस्था के अंदर मुझे लगता है कि ऑक्सीजन की जहाँ कमी महसूस हो रही थी, प्रशासन ने कहा था और रेमडेसिविर इंजेक्शन की, तो मैंने अभी बैठक ली है प्रशासन के साथ में, तो मुझे ये ज्ञात हुआ है, उन्होंने बताया कि अब हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन की और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त व्यवस्था है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम इस तरह से जो कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने तो जो मॉनिटरिंग की जा रही है, तो मुझे लगता है कि संसाधनों के अभाव में किसी की जान नहीं जाएगी। जैसा कि आपने कहा कि संसाधनों के अभाव में किसी की जान नहीं जाएगी, आप क्या कहेंगे जिन लोगों ने रेमडेसिविर और कालाबाजारी की है ऑक्सीजन की, उनको आपकी नज़र में जो पकड़े गए, आपकी नज़र में उनको क्या सजा होनी? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भगवान भी उनको कभी माफ़ नहीं करे। ऐसे जो समय के अंदर आपदा के अंदर भी अवसर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जब ऑक्सीजन की कमी और उस समय कोई कालाबाजारी करता है या कोई एम्बुलेंस का भाई है वो उस समय रेट ज़्यादा लेता है या कोई इंजेक्शन होता है उसकी रेट अधिक ली जाती है, तो और उसमें भी गलत चीज़ मिलती है। जो पकड़े गए उनकी सजा को उनको मैं कहना चाहूँगा गलत चीज़ पकड़ी जाती है तो उससे एक व्यक्ति की जान तो जाती है। और दूसरा है कि सरकार और प्रशासन से भी मेरा तो यही कहना है कि ऐसा गलत काम करने वालों को ऐसा कानून बने कि उनको कभी दोबारा हिम्मत नहीं होगी इस तरह से किसी की ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ किया जा सके। थैंक यू।